गहन विवेचना के उपरांत ही ये प्रश्न आपके समक्ष आएगा कि अनुमान को एक प्रमाण के रूप में क्यों स्वीकार किया जा रहा है बौद्ध न्याय में, जबकि इनको एक ही प्रमाण के रूप में केवल निर्विकल्प प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करना चाहिए, जिस प्रकार की ये विवेचना कर रहे हो। तो हमने प्रयास किया कि जो भी चीजें उपलब्ध हैं, जो भी चीजें कहीं इधर उधर बिखरी हुई हैं, उनको रखकर एक महत्वपूर्ण अवधारणात्मक संदर्भ के ऊपर हमने प्रकाश देने का प्रयास किया, ताकि अगर इंटरव्यू वगैरह में या कहीं पे भी आपके समक्ष यह प्रश्न आ जाए तो आप ये जो है धर्मकीर्ति ने जो प्रमाण वार्तिक में मणि और ज्योति का दृष्टांत देकर, दीपक का दृष्टांत देकर ज्ञान के प्रापक के रूप में अनुमान प्रमाण को स्वीकृत करने के तर्क को प्रस्तुत किया है, उसे प्रस्तुत करके आप अपने संदर्भ, अपनी विवेचना, अपने स्पष्टीकरण को उनके समक्ष रख सकें, ताकि वो यह समझ सकें कि आपने जो पढ़ा है उसमें पढ़ के आपने चीजों की अवधारणाओं को जानने का प्रयास किया है। बाकी चीज शोध वगैरह का है कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो फर्दर इसके मूल ग्रंथों, प्रमाण वार्तिक आदि में जाकर वह भी श्लोकों की विवेचना करके इसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं को घेर सकता है, उभार सकता है और समक्ष हम लोग के रख सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता इस स्तर पे नहीं है सामान्य तौर पे। लेकिन चूंकि हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था कि हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं इस क्लासरूम में, उसमें समस्त अवधारणाओं को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीजें चर्चा हो जाए उसकी अवधारणा जो प्रस्तुत की गई है उस अवधारणा को समझने का प्रयास हम करते रहेंगे और समझाने का प्रयास हम करते रहेंगे। तो इसी प्रयास में इस बिंदु को भी आपके समक्ष उभारा गया और इस बिंदु का भी स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया। क्लिष्टता है इसमें भी जटिलता है। हो सकता है कि पहली बार मेरे बताने के उपरांत आपको चीजें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में ना आई हो, ये स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी आप ये मत समझिएगा कि आप मतलब आपकी समझ कम है, कुछ भी ऐसा मत समझिएगा। ये इसमें क्लिष्टता है, तो स्वाभाविक है कि ये पहली बार में हो सकता है ना समझ में आए, इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी अभी हम भेज देंगे क्लासरूम के बाद, और कल वाली रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे आप लोग को, ताकि आप लोग 2 बार 3 बार सुनकर और पुस्तकों से गो थ्रू होकर इसकी अवधारणा को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब चीजें बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग, और बहुत डिटेल से चीजें पहले भी पढ़ाई जा रही हैं, अभी भी आगे भी पढ़ाई जाएंगी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि यहाँ ट्रिक वगैरह ये सब चलेगा और ट्रिक शेयर होंगे और ऑब्जेक्टिव करके आपको ट्रिक से चीजों को बताया जाएगा, तो ये सब चीजें इस तरह से हम लोग दर्शन नहीं पढ़ते हैं और न तो दर्शन के साथ न्याय है। यहाँ विस्तार पूर्वक विवेचना, व्याख्या और उसकी अवधारणाओं को समझाने का प्रयास होगा और उसी प्रयास को हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। अच्छा, ये समझने के बाद कि भाई अनुमान को एक प्रमाण के रूप में क्यों स्वीकार किया जा रहा है, जबकि अनेक प्रकार की समस्याएं हम लोग को दिखाई दे रही हैं, इसके उपरांत हम लोग अनुमान की एक सामान्य परिभाषा को देख लेते हैं, जिस परिभाषा को हम लोग को बौद्ध न्यायिकों ने और बौद्ध दर्शन के ज्ञान मीमांसी आचार्यों ने व्याख्यायित विवेचित किया है। उसको समझ के, उसकी व्याख्या करके, इसके बाद हम लोग कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे अनुमान के संदर्भ में। जैसे अनुमान के अवयव कौन कौन से हैं जो स्वीकार किए गए हैं। जैसे जब हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन से कंपैरिजन करेंगे तो वहां हम लोग देखते हैं 5 अवयव को स्वीकार किया गया है, जिनका क्रम हमेशा पूछा जाता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये क्रम हमेशा पूछा जाता है। और फिर इसमें मैचिंग वगैरह करने के लिए भी आजकल दे दिया जाता है कि प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या है, उदाहरण क्या है, उपनय क्या है, निगमन क्या है। ये सारी चीजें जो है व्याख्यात विवेचित की जाती हैं। तो जैसे वहां 5 अवयवों को माना गया है, तो अनुमान के अवयव यहाँ पर कितने स्वीकार किए गए हैं? यहाँ 5 स्वीकार किए गए, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, क्या है? इसकी विवेचना हम लोग करेंगे अनुमान की परिभाषा के उपरांत। और इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अनुमान के भेद, कितने प्रकार के अनुमान स्वीकार किए गए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में कि एक तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के रूप में एक भेद है। दूसरा फिर व्याप्ति के आधार पर भी एक भेद आता है, जिसको हम लोग कहते हैं अन्वय अनुमान, व्यतिरेक अनुमान। ठीक है, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान।
जिसे केवलान्वयी कहते हैं, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, इस तरह का अनुमान है ना। तो इस तरह का जो अनुमान है इसका एक भेद दिखाई देता है। इसके बाद एक भेद दिखाई देता है हमें पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, समांतोदिष्ट अनुमान, ये भी एक भेद दिखाई देता है अनुमान का ना। तो वहां पे इस तरह से भेद दिखाई देता है न्याय वैशेषिक दर्शन में। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, केवलान्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, ठीक है। तो इसी प्रकार पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, समांतोदिष्ट अनुमान। तो इसी प्रकार हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध न्याय में कौन से अनुमान के प्रकार स्वीकार किए गए हैं, और इसके उपरांत हम लोग व्याप्ति के लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे वहां पर व्याख्या किया गया न्याय वैशेषिक दर्शन में, वैसे यहाँ पर व्याप्ति के लक्षणों को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, और व्याप्ति के भेद कौन कौन से व्याप्ति स्वीकार किए जा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण और संदर्भ की चर्चा हम लोग करेंगे अनुमान के, यह है व्याप्ति ग्रहण की विधि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बड़ा प्रश्न आता है आप लोग के। व्याप्ति ग्रहण की विधि क्या है, किस प्रकार से व्याप्ति का निश्चय किया जाता है, उसी को हम लोग व्याप्ति ग्रहण की विधि कहते हैं। जैसे हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन में देखते हैं तो हम लोग व्याप्ति का निश्चय कैसे करते हैं, अन्वय विधि से करते हैं, व्यतिरेक से करते हैं, अन्वय व्यतिरेक से करते हैं, सामान्य लक्षण से करते हैं। सामान्य लक्षण मतलब प्रत्यक्ष, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष से करते हैं, गुह्यो दर्शन प्रत्यक्ष से करते हैं। तो ये सब बड़ी कंपैरिजन है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे न्याय वैशेषिक दर्शन तो वहां पे भी फिर इसका भी हम लोग रिमेम्बर करेंगे कि बौद्धिज्म में हम लोग क्या बता रहे थे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि व्याप्ति निश्चय, व्याप्ति ग्रहण को किस प्रकार से देखा गया है। और तीन हेतुओं के प्रकार यहाँ बताए गए हैं, स्वभाव हेतु, कार्य हेतु, अनुपलब्धि हेतु। ये भी आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में बार बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत सामान्य से प्रश्न होते हैं, इसमें बहुत जटिलता नहीं होती है। इन सब सारी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मेरे समझ से आज तो अनुमान का कुछ ही पक्ष हो पाएगा, कल भी अनुमान ही चलेगा, और परसों हम लोग हो सकता है कि देखने की कोशिश करें कि बाकी जो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में बौद्ध नहीं स्वीकार कर रहा है। तो एक तो स्पष्टीकरण आप लोग के समक्ष स्पष्ट है ही है, क्योंकि ये विषय वस्तु को ही दो प्रकार का मान रहे हैं, तो अन्य प्रमाणों को क्यों मानेंगे। एक को वो स्वलक्षण कह रहे हैं, एक को सामान्य लक्षण कह रहे हैं, एक को प्रत्यक्ष में डाल दे रहे हैं, एक को अनुमान में डाल दे रहे हैं। तो अन्य प्रमाणों को मानने की आवश्यकता स्वतंत्र रूप में नहीं होती। तो स्पष्ट है कि उनका अंतर्भाव कहीं कर रहे होंगे, यानी उनका मर्ज कहीं कर रहे होंगे, उसको मर्ज कर रहे होंगे कहीं। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर उपमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं मान रहे तो उसको कहाँ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं मान रहे हैं तो इसका मर्ज कहाँ कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में, अनुमान में, कि दोनों में कर रहे हैं। इसी प्रकार अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के संदर्भ में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इस विवेचना के उपरांत मेरे समझ से उनका ज्ञान मीमांसी में प्रमाण विभेद का पक्ष समाप्त हो जाएगा। एक पक्ष और है जिसको हम लोग प्रमाण संकल्प और प्रमाण व्यवस्था कहते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रामाण्य के संदर्भ में आएंगे कि इसमें प्रमाण माना जाता है कि ये मानते हैं कि सभी ज्ञान आरंभिक रूप से क्या होते हैं, अप्रामाणिक होते हैं, यानी स्वतः अप्रामाणिक होते हैं और परतः प्रामाणिक होते हैं। तो स्वतः अप्रामाणिक और परतः प्रामाणिक को ये स्वीकार करते हैं। तो इसके पीछे की अवधारणा क्या है। फिर प्रामाणिक को हम लोग उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग को हम ये विवेचित करने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः ये उत्पत्ति का संदर्भ क्या होता है और ज्ञप्ति का संदर्भ क्या होता है, और बौद्ध न्याय के संदर्भ में उत्पत्ति का संदर्भ क्या होगा और ज्ञप्ति का संदर्भ क्या होगा। इसको हम लोग प्रामाण्य में विवेचित करने का प्रयास करेंगे। जब ये हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भ्रम या बोध के भ्रांति के संदर्भ में जो सिद्धांत हैं उनकी विवेचना करने का प्रयास करेंगे। और इस विवेचना के उपरांत बौद्ध की ज्ञान मीमांसीय पक्ष समाप्त हो जाएगा पूर्णतः, और तत्व मीमांसी, आचार मीमांसीय पक्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। तो ये पूरा बौद्ध दर्शन समाप्त हो जाएगा बहुत विस्तार पूर्वक। अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से 3-4 क्लासेस हम लोग दूर हैं अपने लक्ष्य से। 3-4 क्लासेस के उपरांत ये समाप्त हो जाएगा। तो एक हम लोग जो अभी क्लासेस में जुड़े हैं, कुछ लोग, राज जी और 1-2 लोग और जुड़े हैं, तो उनके लिए हमने एक सामान्य पिक्चर प्रस्तुत कर दी कि आगे आने वाले 3-4 क्लासेस में क्या होने वाला है और अभी तक क्या हो चुका है, इसकी एक सामान्य विवेचना प्रस्तुत कर दी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें
हम लोग क्या देख सकते हैं आज की क्लास में। और तो एक तो हम लोग देख सकते हैं कि अनुमान को किस रूप में डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि हम लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष के संदर्भ में हम लोग डिफाइन किए, आचार्य दिगनाथ ने जो परिभाषा दी थी कि कल्पनापूर्ण नाम जाति आदि से असंपृक्त बोध को उन्होंने प्रत्यक्ष के रूप में डिफाइन किया था, और धर्मकीर्ति ने इसमें अभ्रांत पर जोड़ दिया था। कहा कल्पनापूर्णम यानी कल्पनापूर्ण अभ्रांत नाम जाति आदि से असंपृक्त बोध ही प्रत्यक्ष है, ऐसा धर्मकीर्ति ने कहा। इसी प्रकार आचार्य दिगनाथ ने प्रमाण समुच्चय अपने ग्रंथ में अनुमान को परिभाषित करते हुए कहा है। देखिएगा कि ये एज इट इज परिभाषा भी आप लोग से पूछ सकता है। अगर राजस्थान वगैरह का आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो वहाँ थोड़ा सा प्रश्न जटिल होते हैं और ज्ञान मीमांसी प्रश्न जटिल होते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि एज इट इज पूछ दे। तो एज इट इज जो परिभाषा उन्होंने दी है वो कहा है कि ज्ञान अविनाव भाव संबंध द्वारा नान्तरीयक अर्थ का दर्शन है। अनुमान अविनाव भाव संबंध द्वारा नान्तरीयक अर्थ का दर्शन है। तो अभी सामान्य तौर पे वैसे हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन में जब हम लोग अनुमान पढ़ते हैं तो वहां पर अनुमान की सामान्य परिभाषा यही दी जाती है ना, अनुमान, मान मतलब ज्ञान होता है, अनु मतलब पश्चात ज्ञान। इसको तोड़ के इस तरह से अनुमान को बताया जाता है, अनु प्लस मान। तो अनु प्लस मान क्या होता है? मान मतलब क्या हुआ? ज्ञान। अनु मतलब पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान की होने के पश्चात होने वाला ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या आता है? व्याप्ति ज्ञान आता है। तो व्याप्ति ज्ञान के पश्चात और व्याप्ति ज्ञान पर आधारित होकर जो होने वाला ज्ञान होता है पश्चात ज्ञान, उसको हम लोग अनुमान के रूप में डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन की बात करेंगे, अगर जो क्लासिकल डेफिनेशन दी गई है प्रमाण समुच्चय ग्रंथ में आचार्य दिगनाथ के द्वारा, जो बौद्ध न्याय के प्रोपाउंडर हैं, तो उन्होंने कहा है अनुमान अविनाभाव संबंध द्वारा नान्तरीयक अर्थ का दर्शन है। तो यहाँ एक जो पद आ गया अविनाभाव या नान्तरीयक, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये नान्तरीयक क्या होता है। देखिए नान्तरीयक या अविनाभाव का अभिप्राय ये होता है ना कि एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के अभाव में कभी भी न पाया जाना, इसे ही नान्तरीयक कहा गया, नान्तरीयक के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इसी को वो डिफाइन कर रहे हैं कि अनुमान क्या है? अविनाभाव संबंध के द्वारा नान्तरीयक अर्थ का दर्शन है। नान्तरीयक अर्थ का दर्शन है। नान्तरीयक अर्थ का मतलब है कि किसी वस्तु का किसी वस्तु के अभाव में कभी भी न पाया जाना, इसका दर्शन करते हैं। किस संबंध के द्वारा? अविनाभाव संबंध के द्वारा। तो अविनाभाव संबंध क्या है? किसी वस्तु का किसी वस्तु के अभाव में कभी न पाया जाना। तो इसी रूप में ये नान्तरीयक अविनाभाव को डिफाइन किए। तो एक तो आप लोग ये पद याद रखिएगा, अविनाभाव और नान्तरीयक। या जब भी पद देखेंगे आप और आपसे मिलान करने के लिए दे देगा, तो आप लोग इसको किससे मिलाएंगे? बौद्ध न्याय से मिलवाएंगे, क्योंकि इस पद का प्रयोग किसमें किया गया है? बौद्ध न्याय में किया गया है, बौद्ध ज्ञान मीमांसा में किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक रखिएगा। और नान्तरीयक या अविनाभाव का अभिप्राय क्या बताया गया? किसी वस्तु का किसी वस्तु के अभाव में कभी भी न पाया जाना, इसे ही नान्तरीयक के रूप में डिफाइन किया गया। तो उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक सामान्य उदाहरण बार बार याद रहता है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, पर्वत पे धूम है इसलिए पर्वत पे अग्नि है। ये उदाहरण दिया जाता है ना बार बार। तो धूम और अग्नि के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? अविनाभाव संबंध होता है। अविनाभाव संबंध होता है ना, यानी क्या कहा जा रहा है? किसी वस्तु का किसी वस्तु के अभाव में कभी भी न पाया जाना। तो धूम और अग्नि का जो संबंध है वो इसी प्रकार का संबंध है कि धूम जो है वह अग्नि के अभाव में कभी भी नहीं पाया जाएगा, यही होता है ना। लेकिन अग्नि जब उल्टा चलेंगे कि हम कहेंगे जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम है, ऐसा चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अग्नि है वो धूम के अभाव में पाया जाता है, पाया जाता है ना, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरीके से चलेंगे कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, पर्वत पर धूम है इसलिए पर्वत पर अग्नि है, तो यहाँ जो धूम और अग्नि के बीच जो व्याप्ति संबंध स्थापित होता है, यह संबंध क्या होता है? अविनाभाव संबंध होता है। यानी धूम कभी भी अग्नि के अभाव में नहीं पाया जाता। तो इसी रूप में इसको डिफाइन किया गया कि किसी वस्तु का किसी वस्तु के अभाव में कभी भी न पाया जाना नान्तरीयक होता है, अविनाभाव संबंध होता है। और इसी के रूप में दिगनाथ ने इसको डिफाइन किया है और इसको व्याख्यायित विवेचित किया है। तो ये आप लोग अवधारणा हमने 3-4 बार बता दी, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और एक सामान्य उदाहरण
धूम और अग्नि के द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास कर दिया, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी और व्याख्या विवेचना हल्का सा अगर थोड़ा सा आपको बता दे जो आपकी काम की है, कि जो ये नान्तरीय का जो संबंध या अविनाभाव जो संबंध को व्याख्यायित किया जा रहा है, इसमें हम तीन पक्षों को देख रहे होते हैं, तीन लक्षणों को रेखांकित कर रहे होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पक्षत्व, यानी जो है हेतु का पक्ष में होना, इसको हम लोग कहते हैं पक्षत्व। एक तो यह लक्षण देख रहे होते हैं कि हेतु सदैव पक्ष में होगा, जिसको पक्षत्व कहते हैं। अगर धूम और अग्नि के उदाहरण में देखेंगे तो जो हेतु है वह क्या है, धूम है। तो हेतु जो है वह हमेशा कहाँ होगा, पक्ष में होगा। पक्ष क्या है, पर्वत है। तो हेतु हम कहते हैं ना कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, पर्वत पर धूम है इसलिए पर्वत पर अग्नि है, पर्वत पर धूम है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हेतु जो है पक्ष में होगा, एक लक्षण यह होगा अविनाभाव संबंध में कि हेतु जो है सदैव पक्ष में होगा। पक्ष के साथ एक लक्षण और होगा कि ये जो है सपक्ष आदि में भी इसकी उपस्थिति निश्चित हो। सपक्ष आदि में जैसे कहा जाता है कि उसके सामान्य परिवेश वाले स्थानों में भी पाया जाता है। जैसे धूम, जैसे हम कहते हैं जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, पर्वत पर धूम है इसलिए पर्वत पे अग्नि है। तो हम उदाहरण में कह रहे होते हैं जैसे महानस, महानस मतलब रसोई घर होता है। तो रसोई घर में हम लोग देखते हैं ना कि अगर धूम है तो वहां पर भी अग्नि होती है। तो इसी प्रकार सपक्ष आदि में भी हेतु की उपस्थिति होगी, इसके रूप में वो दिखाए देखते हैं एक लक्षण के रूप में। और साथ साथ कहते हैं कि नान्तरीय अर्थ या अविनाभाव संबंध में एक लक्षण और परिगणित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विपक्षासत्व, यानी विपक्ष में नहीं होगा। ठीक है, ऐसे स्थान जहां पर हेतु नहीं रह सकता वहां पर हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी। जैसे जो अग्नि है वह अग्नि जो है जल में नहीं हो सकता है, इसके विपरीत संबंध हम देखते हैं दोनों में। तो सामान्य रूप से हम जो है इसका अभाव विपक्ष में देखते हैं। धूम जो है हमें कभी भी विपक्ष में नहीं दिखाई देगा। तो तीन लक्षण हम लोग अविनाभाव संबंध या नान्तरीयक में बौद्ध न्याय में डिफाइन किए गए हैं। एक तो पक्षत्व, दूसरा सपक्षत्व या सपक्ष में होना, और तीसरा विपक्षासत्व। ठीक है, और अगर न्याय वैशेषिक दर्शन से कंपैरिजन करेंगे तो वहां एक दो चीज को और जोड़ दिया गया है, जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे, जिसको कहते हैं सत्प्रतिपक्षत्व और बाधितत्व। ठीक है, ये दो और जोड़ दिया जाता है उसमें, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग व्याख्यायित करेंगे। यहाँ पर ये तीन है। तो इस प्रकार आप लोग को अनुमान की परिभाषा बता दी गई। न्याय वैशेषिक दर्शन में दिग्नाग ने जो प्रमाण समुच्चय में क्लासिकल परिभाषा दी है, और यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया, अविनाभाव और नान्तरीयक, इनकी विवेचना बता दी गई। और नान्तरीयक या अविनाभाव संबंध के तीन लक्षण पक्षत्व, सपक्षत्व और विपक्षासत्व को उल्लेखित किया गया, उसे आपको बता दिया गया। ठीक है, इतनी विवेचना आप लोग रखिएगा। थोड़ा सा और हम बता के 5 मिनट आज का बंद कर दे रहे हैं। तो फिर कल का क्लास जो है 1 घंटे का होगा, तो हम लोग कल कोशिश करेंगे कि हम पूरा ये अनुमान वाला पोर्शन जो है इनका खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल थोड़ा सा हम पीछे से रिवीजन कम करेंगे। आज स्टार्टिंग के क्लास में बहुत सारा पीछे से हमने बोला, तो उसमें 15, 20, 25 मिनट चला गया। कल की क्लास में हम स्टार्ट यहीं से करेंगे जहां हम खत्म किए रहेंगे। तो स्टार्ट करके हम कोशिश करेंगे कि अनुमान का जो पक्ष है वो पूरी तरह से कल समाप्त कर दिया जाए। तो कल की क्लास महत्वपूर्ण होगी। आप लोग कोशिश करिएगा कि सभी लोग कल की क्लास में उपस्थित रहें, और कल की क्लास भी 8, साढ़े 8 के बीच में होगी। आप लोग को सूचित कर दिया